फ्रेंड्स, यदि आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 है और आप अपनी थोड़ी सी सेविंग को इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ का रिटर्न चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम एक ऐसा पोर्टफोलियो देखेंगे जो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ तक का बना सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हो, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक केस एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ है और आपकी एज अभी 25 साल है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ तक का रिटर्न ले सकें, तो इसके लिए आपको सेविंग से अपने कम से कम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपये तक का रिटर्न ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कैसे 1 करोड़ रुपए तक का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहली बात है कि आपको अपने टारगेट को देखते हुए एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में मतलब 15 से 20 साल में आपको 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड से अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, इसके लिए आपको SIP के माध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल पाता है, इसलिए आपका रिटर्न भी ज़्यादा बनता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना, क्या सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही फंड में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अब रिस्क क्यों बढ़ जाएगा? मान लीजिए आपने सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वह म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो वहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो हो निगेटिव में हो जाएगा और वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए आपको ये पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब रिस्क कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए आपने कई म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो वहाँ से आप लोग रिटर्न लेकर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी ओवरऑल पॉजिटिव में रहेगा। इससे आपको जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में शानदार मिलते रहेंगे और आपका जो गोल है वो भी अचीव हो पाएगा। इसलिए कभी भी सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आइए अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इस 5,000 रुपये को किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका जो पोर्टफोलियो हो 1 करोड़ रुपये का बन सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ वहाँ पर मैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करूँगा और 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए इस रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ पर मैंने 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है और रिटर्न भी हमको अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए मैंने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि इस पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल करने जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पर कोई एक बाइंग रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिसको इस पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न हम लोग देख पा रहे हैं तो 26.73% तक का इसने 2013 से रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि एक एनुअलाइज्ड रिटर्न है। काफ़ी शानदार रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी 0.65% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट जो होता है उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि यह आपको लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न है उसको प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो इसकी होल्डिंग क्या है कि करंट टाइम में 55 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट की जा सकती है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर इसका रिटर्न हम लोग देखते हैं तो पिछले 2013 से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 25.62% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है।
इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है, 0.54% है। तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा 111 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करंट टाइम में 1500 रुपये की SIP स्टार्ट की जा सकती है। अब इस पोर्टफोलियो में हमने जो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर इसका रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 2014 से 25.86% तक का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है, 0.58% है, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने करंट टाइम में 24 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट टाइम में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1500 रुपये की SIP स्टार्ट की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकता है। अब आइए देखते हैं ये पोर्टफोलियो आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद कैसा दिखता है और किस प्रकार से हमको रिटर्न दे सकता है। तो इस पोर्टफोलियो में हमने 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल की, 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 5000 रुपये की मंथली SIP हो गई तीनों को मिलाकर, और यहाँ पर जो तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अलग अलग रिटर्न दे रही हैं। अगर इन म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर एवरेज 25% निकल के आता है। तो आपका जो 5000 रुपये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 25% के हिसाब से इंक्रीज करेगा। अब आइए इस पोर्टफोलियो का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर आपने मंथली SIP स्टार्ट कर दी 5000 रुपये की, और यहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है वो 25% का मिल रहा है पिछले 10 सालों से। तो यहाँ पर एज्यूम करिए आपको यहाँ पर 20 से 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है और आपको यहाँ पर एवरेज रिटर्न 17% का ही लॉन्ग टर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर तो आपको पिछले 10 साल से 25% का मिल रहा है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर आप मान लीजिए 17% का ही आपको एवरेज रिटर्न मिले। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पर हम आपको देखते हैं कि आपका 5000 रुपये कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो मान लीजिए आपने इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए कंटिन्यू किया, तो 10 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 6 लाख का हो गया। और यहीं पर हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं सिर्फ कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपका रिटर्न जो 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा का 10 साल में बन के निकल आता है। अब जब आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 9 लाख रुपए का हो जाएगा, और आपको यहाँ पर 17% का रिटर्न मिलता रहा, तो आपका जो यहाँ एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 41 लाख रुपए से भी ज़्यादा का आपका रिटर्न 15 साल में बन सकता है। यदि आपने 5 साल और समय दिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम में और 20 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपए का, और 17% के हिसाब से रिटर्न अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का 20 सालों में बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय हुआ और आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और दे सकते हैं और 25 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए का हो जाएगा, और आपको मान लीजिए एवरेज रिटर्न 17% के हिसाब से मिलता रहा, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड जो रिटर्न बन जाएगा आपका 25 साल में 2.5 करोड़ के समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आप इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए तक का पोर्टफोलियो बना सकें, तो आपको एक ऐसा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।